जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आज हमारा टॉपिक चलने वाला है प्रकाश संश्लेषण, जिसे हिंदी में मैं बात करूं तो बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण तो हिंदी में ही हुआ, ठीक है। और इसे इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। एज लाइक आप बहुत बार ऐसे नाम सुने होंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, फोटोसिंथेसिस होता क्या है, लेकिन आप इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं तो बेस्ट है, ठीक है। नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मैं आज डीप में बताऊंगा, इसके बारे में ही चर्चा करना है कि आखिर जो प्रकाश संश्लेषण होता है, ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता क्या है, जो कि हम लोगों में नहीं होता है, केवल हरे पेड़ पौधे में होते हैं। ऐसे आपने पहले कभी सोचा होगा या तो कभी सुना होगा कि हरे पेड़ पौधे हमेशा प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन तैयार करते हैं, लेकिन हम लोग क्यों नहीं करते हैं। तो आज इसके बारे में हम लोग संपूर्ण तरीका से डिटेल से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण हम लोगों का टॉपिक है, स्टार्ट करेंगे। इसमें हाँ, कुछ बातों को मैं लिखूंगा, लेकिन ज्यादा बातों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ज्यादा बातों को नहीं लिखूंगा। तो आप कृपया सुन करके बातें को आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा होता है कि आप यदि खुद से नोट डाउन कीजिएगा तो आपको ज्यादा कैपेसिटी बढ़ेगा, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पे उतारा सा लाऊं तो ऐसा आपको उतारने के लिए मन भी नहीं करेगा। या तो मैं लिख कर लाऊं तो लिख करके यदि आप उतार सकते हैं यहाँ से तो आपको याद करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसी वजह से आप ज्यादा प्रयास कीजिएगा, सुनने का प्रयास ज्यादा कीजिएगा ताकि हाँ आपको समझ में आए, ठीक है। तो वैसे आप बहुत समय पहले या तो ऐसे मतलब 5 6 7 से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन आज जानने के लिए प्रकाश संश्लेषण होता क्या, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, तो छोटा सा डिफिनेशन लिखा हुआ, बस इसे थोड़ा सा समझना है। इसके बाद सारी बातों को मैं देख करके समझूंगा, देख करके समझूंगा कि आखिर होता क्या है, इसका रिएक्शन क्या क्या होता है, समझ में आई होगी बातें। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे में होने वाली वह प्रक्रिया होती है जिसमें हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O का मतलब जल और सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कितना आसान सा डिफिनेशन है, ठीक है। कि प्रकाश संश्लेषण वह विधि होती है जिसमें क्या करते हैं, केवल हरे पेड़ पौधे, सभी पेड़ पौधे की बात नहीं किया जा रहा है। ऐसे आपको मैं अपवाद के तौर पे कुछ ऐसे पेड़ पौधे बताएंगे यहाँ पे जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेंगे तो अर्थात ये क्या करेंगे, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। समझ में आई होगी बातें। तो ये हरे पेड़ पौधों में होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। जबकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो स्वयं पेड़ पौधे पर ही निर्भर रहते हैं, हमें जो भोजन चाहिए पेड़ पौधों से लेते हैं, ठीक है। तो छोटा सा डिफिनेशन हमने क्या बोला कि हरे पेड़ पौधे के अंदर होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये सभी की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये चार चीज इनके पास होना चाहिए। पहला क्लोरोफिल, दूसरा सूर्य का प्रकाश, तीसरा H2O और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। आप पहला इसे भी ले सकते हो, पहला इसे भी ले सकते हो, इसमें कोई आपत्ति की बातें नहीं है, ठीक है। अब इन चारों कंपोनेंट्स कह सकते हैं, चारों घटक में से इन्हें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो इन्हें सबसे महत्वपूर्ण सूर्य का प्रकाश होता है। यदि इन्हें लाइट एनर्जी न दिया जाए तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। अब आपके मन में सवाल उठ तो रहा होगा ना कि ऐसे क्यों, भाई सूर्य का प्रकाश नहीं दे रहे हैं तो इन लोग प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी कि सूर्य का प्रकाश ही क्यों, क्लोरोफिल तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। हाँ, ये भी बात है सही, क्लोरोफिल भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्लोरोफिल पेड़ पौधों के अंदर ही होती है, हरे पेड़ पौधे के अंदर स्वयं पाई जाती है, ठीक है। इसी कारण ये बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि हाँ, ये ऐसे है कि इन्हें सूर्य का प्रकाश मिलेगा तभी ये क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे। इसके अलावा इन्हें H2O यानी जल की भी आवश्यकता होती है। अब जल को इतना आवश्यक क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जल अपने जड़ों के द्वारा मिट्टी से अवशोषित करते हैं। अवशोषित करना का मतलब होता है खींच लेना। अब खींचते हैं तो बताइए, मिट्टी से खींचना है तो इनका जड़ तो हमेशा मिट्टी में रहता है, इन्हें प्रकाश मिले या न मिले ये हमेशा जड़ से जल को खींचते रहते हैं। और दूसरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए वातावरण में आपको बहुत सारे गैस मिलेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और अन्य गैस है। तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेते हैं, लेकिन मेन बात सूर्य का प्रकाश होता है। जब तक कि
प्रकाश की उपस्थिति नहीं होगी तब तक ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे। और ऐसे तो चारों को ही बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। चारों में से कोई भी एक एब्सेंट हो जाएगा, एब्सेंट मतलब कि उपस्थित नहीं रहेगा, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। आशा करते हैं यहाँ तक आपको प्रकाश संश्लेषण का डिफिनेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं कि ये लोग भोजन तो बनाते हैं लेकिन भोजन इनका होता क्या है। ठीक है, तो अभी जस्ट लाइक ऐसे बता दे रहे हैं कि भोजन के रूप में ये लोग अपना क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज बनाते हैं। अब आपके मन में डाउट होगा भाई ग्लूकोज क्या होता है, तो सबको हम अच्छी तरीका से पढ़े ताकि एक भी आपका डाउट नहीं बचे। न तो अभी ऐसे लिखवा देते ग्लूकोज का निर्माण होता है, फलाना चिलाना का निर्माण होता है, तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, सबसे पहली बात है कि रिएक्शन आप भी लिख सकते हैं। हरे पेड़ पौधे के अंदर कौन सा रिएक्शन चलता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो उसका एक रिएक्शन लिखते हैं हम लोग। रिएक्शन मतलब अभिक्रिया। अब अभिक्रिया नाम सुनकर थोड़ा सा आपको चकित होना तो नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज देखिए बॉडी में ऐसा है कि हमेशा अभिक्रिया होते जा रहा। अभिक्रिया मतलब कि पदार्थ का जुड़ना, पदार्थ का टूटना। इसी प्रकार से पेड़ पौधे में भी एक अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया को ही नाम देते हैं प्रकाश संश्लेषण, जिसके द्वारा भोजन एवं अपने स्वयं बनाते हैं। कौन सी प्रक्रिया भाई, सबसे पहले इनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितना चाहिए लेंगे अभी बताएंगे। और दूसरा होता है H2O, यानी कि जल चाहिए होता है H2O। प्लस में इनको क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश। यहाँ से आता होगा, शायद हो सकता है सूर्य का प्रकाश, ऐसा ऐसा ऊपर से लाइट आता है, उसे हम लोग कह रहे हैं सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, इसे हम लोग लाइट एनर्जी में कहते हैं, LIGHT, लाइट एनर्जी। ठीक है, अब इसके लाइट एनर्जी तो हो गया। अब एक चीज और घटा हुआ जो कि क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसके अंदर ही होती है, जिसे यहाँ पे लिख देते हैं CHOLORO PHY। क्लोरोफिल, कहीं पे आपको सिंगल एल दिखेगा तो कहीं आपको डबल एल दिखेगा, डबल एल दिखेगा तो ज्यादा बेस्ट मतलब कि बेस्ट होगा। ठीक है, इसके द्वारा ये लोग बनाते क्या है, तो C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन प्लस में H2O, ये इतना तैयार करते हैं। ठीक है, देखिए अब ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं, सूर्य का प्रकाश, जिसे हम लोग कहते हैं लाइट एनर्जी। एनर्जी क्यों कहते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा। और चौथी क्लोरोफिल। इन सभी के द्वारा ये क्या करते हैं, एक प्रकार का रिएक्शन चलता है, रिएक्शन के बदौलत क्या बनता है, ये बनता है। और यही होता है पेड़ पौधे और हम लोगों का भी भोजन, जिसका नाम होता है ग्लूकोज। क्या कहेंगे, ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको ग्लूकोज मिलेगा तो कहीं कहीं स मिलेगा, तो इससे चकित नहीं होना, ग्लूकोज या ग्लूकोज बात सेम होता है। ठीक है, बाकी O2 का मतलब जानते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं। भाई देखिए पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, यानी कि अपना भोजन बनाते हैं, तभी तो ये बाहर ऑक्सीजन निकालते हैं, और उस ऑक्सीजन का प्रयोग हम लोग लेते हैं। हम लोग कैसे लेते हैं बताएंगे आगे, चिंता मत लीजिए। ठीक है, और साथ में जल बाहर निकल जाता है, मतलब कि यहाँ पे ज्यादा जल होता है और कुछ जल निकल जाता है। अब देखिए आप पढ़े होंगे अच्छी तरीका से क्लास 10th में शायद कि हाँ, रिएक्शन को हमेशा बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होगा तो रिएक्शन बहुत अच्छा सही होगा, और बैलेंस नहीं होगा तो रिएक्शन सही नहीं होगा। तो देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हम लेते हैं 6 लेते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का दुगना आपको क्या लेना पड़ेगा, जल लेने पड़ेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड 6 तो दुगना इसका 12 जल के अणु लेना पड़ता है। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल साथ में बनाते हैं C6H12O6 ग्लूकोज, प्लस में 6 ऑक्सीजन के अणु बाहर निकलेंगे और 6H2O यानी जल के अणु बाहर निकलेंगे। अब बात आती है कि बैलेंस क्या होता है, तो बैलेंस मतलब जितने भी परमाणु ये साइड है ना, उतने उस साइड होने चाहिए। देखिए कार्बन देखेंगे तो कार्बन के पीछे 6 है और ऑक्सीजन का 2, यानी 2 सभी के लिए। 6 क्या कहते हैं, कार्बन कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे गिनेंगे हम लोग। ठीक है, कार्बन के पीछे 6 है, यानी कार्बन यहाँ पे 6 है। कार्बन इधर 6 कहीं पे है क्या, हाँ कार्बन 6 है, मिल गया।
ऑक्सीजन कितना देखते हैं, 2 पहले से और 6 यहाँ सभी के लिए, तो 6 दूना का 12 ऑक्सीजन है। यहाँ पे ऑक्सीजन देख लेते हैं 12 है कि नहीं है। 6 दूना का 12, 12 से 18 हो गया, 18 और 6 24 हो गया, यानी कि 24 से ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 24 होना चाहिए। 6 दूना का 12 और 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे 24 हो चुका है, ठीक है। और हाइड्रोजन देखिएगा, हाइड्रोजन 12 थे, हाइड्रोजन 12 थे, यानी कि सब मेरा बैलेंस है। अब ये बातें समझ में नहीं आ रही होगी तो माफ कीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, ये आपको बैलेंस और अनबैलेंस रिएक्शन आपको क्लास 10 में पढ़ाया जाता है चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बैलेंस देखा जाता है, एज लाइक आप लोग इसे याद भी रख सकते हैं, जितना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसका दुगना जल चाहिए, बाकी सूर्य का प्रकाश तो चाहिए और साथ ही क्लोरोफिल चाहिए। इसके बाद ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और H2O यानी जल के अणु भी बाहर निकलता है। अब थोड़ा सा मैंने बोला ये लाइट एनर्जी को हम लाइट एनर्जी यानी सूर्य का प्रकाश को लाइट एनर्जी क्यों कहते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट एनर्जी इसलिए बोलते हैं कि कभी आपको ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि कभी आपको जाड़े के समय में कभी घर में रहते हैं और कभी एक बैग से मतलब बाहर निकलते तो धूप उगा हुआ रहता है, यदि आप धूप में जाते हैं तो आपको कुछ लाइट सा मिलने के बाद आपको एनर्जी मिलता है, ऐसे हुआ होगा आपके साथ। या तो कभी आपको ऐसा हुआ है कि प्रकाश मिलने के साथ आपको लाइट मिलता है, एज लाइक आप अंधेरे में चले गए तो आपको वहां पे थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जैसे ही आप लाइट वाले रूम में आते हैं तो वहां पे आने के बाद आपका थोड़ा सा ऐसा होता है कि मनोबल थोड़ा बढ़ जाता है, आपको ऊर्जा मिलता है, तो इन्हें भी प्रकाश ऊर्जा देना पड़ता है। अब किन्हीं का कहना होगा क्या सूर्य का प्रकाश ही दे पाएंगे तभी प्रकाश संश्लेषण होगा क्या, तो ऐसा नहीं है। सूर्य का प्रकाश चाहिए तो चाहिए, लेकिन हाँ सूर्य का प्रकाश के अलावा अन्य लाइट से भी ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा मात्रा में सूर्य के प्रकाश से इन लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उतना ज्यादा अन्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना क्रिया अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात एक क्लियर होगा। अब अगला सवाल आता है भाई ग्लूकोज होता क्या है, ग्लूकोज बनाना जरूरी है क्या, तो ग्लूकोज का जब निर्माण होता है तो ग्लूकोज ही इन लोगों का भोजन होता है, ठीक है। और यही हमारे अंदर भी भोजन चाहिए होता है, जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन का मुख में पचाया जाता है, चबाया जाता है, अमाशय में जाता है तो अमाशय में उसका पाचन होता है, चबाया जाता है, ठीक है, मतलब वहां पे पीसा जाता है, पीसने के बाद यही निकलता है, ग्लूकोज ही बनता है। इसी कारण से बोला जाता है कि हम लोग भोजन लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं भाई, पेड़ पौधे से लेते हैं। पेड़ पौधे से कौन सा लिए, ये वाला ले लीजिए, इसके अंदर से डायरेक्ट हो सकता है फल के रूप में ले ले, हो सकता है सब्जियों के रूप में ले ले, या तो हो सकता है पत्तियों के रूप में ले ले, तो सब में क्या होते हैं ये लोग अपना ग्लूकोज बनाकर के वाला जमा कर लेते हैं ताकि ये अपना प्रयोग में ले सकते। कभी ऐसा होता है कि ज्यादा दिन तक प्रकाश न उगा हो तो उस समय तक क्या होता है प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे तो कर नहीं पाएंगे, इसी कारण जो भी पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं ये जाकर के हो सकता है फल में जमा कर देंगे, हो सकता है सब्जियों में जमा कर देंगे, या तो हो सकता है कि पत्तियों में जमा कर देते हैं ताकि हाँ प्रकाश न उगे तो प्रयोग में ले सकते हैं। लेकिन हम इंसान जाकर के उस फल को तोड़ लेते हैं, या तो उस सब्जियों को तोड़ लेते हैं, या तो उस पत्तियों को तोड़ लेते हैं और उसी को हम लोग सेवन करते हैं। तो यानी कि ये लोग बनाए हैं और यही भोजन इन लोगों का भी था और यही भोजन हम लोगों का था। अब अगला प्रश्न आता है भाई क्या यह मिल जाए तो हम लोग जीवित रह सकते हैं, तो नहीं, हमें जीवित रहने के लिए चाहिए ऊर्जा। अब ऊर्जा की आप काम कर रहे हैं, अभी हम भी अभी काम कर रहे हैं तो हमको काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो आप दिन भर बैठे हैं कुछ भी कर रहे हैं तभी आपको ऊर्जा चाहिए, आप सांस ले रहे हैं तो आपको ऊर्जा चाहिए, जो भी काम कर रहे हैं ऊर्जा चाहिए। तो क्या पेड़ पौधों को ऊर्जा नहीं चाहिए होता है, चाहिए होता है। जब ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा ना तब क्या होता है कि पेड़ पौधे दिन के समय, ध्यान से सुनिएगा, पेड़ पौधे दिन के समय क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और जैसे ही रात होता है ना तो रात के समय पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे तोड़ा जाता है, और जब इसे तोड़ा जाएगा ना तो क्या बाहर निकलता है, ऊर्जा बाहर निकलता है। और हमें भी ऊर्जा चाहिए और इसमें भी ऊर्जा ही चाहिए होता है। तो क्वेश्चन रहा कि हमारे अंदर भी कैसे ऊर्जा मिलेगा, तो हम लोगों तो हमेशा काम करते हैं, हमेशा काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, इसी कारण हम हमेशा ऑक्सीजन लिया करते हैं। जबकि आप देखिएगा कभी सुने होंगे कि पेड़ पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जबकि रात के समय
ऑक्सीजन लेते हैं। मेन रीजन पता चल गया, क्योंकि रात के समय ये जो बनता है ना ग्लूकोज, इसे तोड़ा जाता है, तोड़ करके ऊर्जा बाहर निकाला जाता है। जबकि हम लोग हमेशा क्या लेते रहते हैं, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को तोड़, ऑक्सीजन जैसे ही अंदर जाता है तो ग्लूकोज को तोड़ता है और ऊर्जा बाहर निकालता है। ठीक है, ये था मनुष्य की बातें। पढ़िएगा आगे, चिंता मत कीजिए, डाइजेशन पढ़ाएंगे ना, पाचन वहां पे आपको मिलेगा ये सब। ठीक है, तो अब बातें आती, इसका निर्माण करना तो बहुत जरूरी था। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इन्हें ऊर्जा चाहिए तो इसमें क्या किया गया कि सूर्य के प्रकाश को लिया गया और ग्लूकोज तैयार किया। इस प्रक्रिया को हम लोग कह दिए क्या, क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, आशा करते हैं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ऊर्जा वाली बातें को मिटा देता हूँ। ठीक है, ताकि अभी डाउट ना रहे। हमें तो केवल टॉपिक के रूप में भी ये लेकर चलना है कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण तो यही होता है ना। अब देखिए, अब एक अगला डाउट होगा आपको कि ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमने वातावरण से ले लिया, हमने नहीं, पेड़ पौधे ने कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ले लिया। H2O क्या किया कि जड़ों द्वारा मिट्टी से खींच लिया, सूर्य के प्रकाश सूर्य द्वारा ले लिए। लेकिन भाई क्लोरोफिल होता क्या है, ये क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है, कहाँ से मिलता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात है, ये भी आपको डाउट होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो लेने के लिए इनके अंदर होता क्या है। हमारे अंदर तो भाई ऑक्सीजन को जाने के लिए नाक है, लेकिन पेड़ पौधों को जाने के लिए कहाँ है, क्या होता है। तो इन लोगों के अंदर आपको पता होना चाहिए कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसको कहते हैं एस्टोमाटा। मैं फिगर बनाना चाहूँ ऐसे तो बनाऊंगा भी, जस्ट फिगर तुरंत बताऊंगा। ठीक है, ऐसा जस्ट लाइक ऐसे देखिए, मान लिया ये पत्ती है, ढंग का बना नहीं। देखिए, पत्तियों के ऊपर क्या होता है कि ध्यान से देखिएगा तो छोटे छोटे छिद्र मिलता है। ठीक है, अभी आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा, ये अस्टोमाटा कहते हैं, इसे छोटे छोटे रंध्र कहते हैं, छिद्र कहा जाता है। अब ये दिखाई कैसे देगा, इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। इसी की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, इसी की रास्ते या मतलब रास्ता होता है। एक हमारे अंदर भी माध्यम होता है, सॉरी, हमारे अंदर भी माध्यम होता है क्या, जैसे हवा को लेने के लिए नाक होता है, तो इसके अंदर भी लेने के लिए क्या होता है, इसके अंदर भी लेने के लिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन लेगा, तो जाने आने के लिए एक माध्यम चाहिए होता है, जिन्हें कहते हैं अस्टोमाटा। अस्टोमाटा को कहा जाता है रंध्र, हिंदी में कहते हैं क्या, रंध्र, और इंग्लिश में अस्टोमाटा, इसे कहते हैं रंध्र। ठीक है, अभी बातें क्लियर होगा। अब चौथी बात है जो कि आपका डाउट होना चाहिए, अब आप डाउट ना कीजिए, हो सकता है, लेकिन हमें तो डाउट निकलता है कि क्लोरोफिल क्या होता है। तो क्लोरोफिल के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो क्लोरोफिल हरे पेड़ पौधों में पाए जाने वाले क्या होते हैं, एक प्रकार के रंजक होता है। रंजक, अभी से कभी आपने नाम सुना होगा तो ठीक है, नहीं सुना होगा तो अभी सुनिएगा। रंजक को इंग्लिश में कहते हैं डाई, DYE, समझिएगा। रंजक को इंग्लिश में क्या कहते हैं DYE, यानी कि डाई कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा, डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब वैसा पदार्थ जो किसी को रंग रंग प्रदान करता है, रंग मतलब कि कलर करता है। तो आप क्लास 5 6 में ऐसे पढ़ते आ रहे होंगे, केवल याद करते होंगे कि हरे पेड़ पौधे को हरा रंग कौन देता है, तो भाई क्लोरोफिल देता है। ये भी पढ़ा होगा कि कहाँ पाया जाता है, क्यों देता है, तो ये इसका काम ही होता है क्लोरोफिल का, पेड़ पौधों का हरा रंग प्रदान करना। पहला सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्लोरोफिल पेड़ पौधे को हरे रंग प्रदान करते हैं। इसी कारण आप जितने भी पेड़ पौधे को देखते हैं वो हमेशा हरा होता है। ठीक है, ज्यादातर पत्तियां, क्यों, क्योंकि पत्तियों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन उसके तने जो होते हैं ना, तने अलग अलग रंग के हो सकता है मिट्टी कलर का हो सकता है अन्य कलर की हो सकते हैं। ठीक है, वैसे तो बोले तो तनों में भी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, लेकिन जितना पत्तियों में पाया जाता है
उतना ज्यादा इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, इसी कारण से ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? पौधों की पत्तियों में होती है। ठीक है, अब ये पाया कहाँ जाता है भाई? तो सिंपल सी बातें बताना चाहेंगे कि देखिए, पत्तियों का एक होता है सबसे ऊपरी भाग, ऊपरी त्वचा। आप देखिएगा कि ऐसा पत्ती आप तोड़िएगा, पत्ती के ऊपर आप देखेंगे चिकनी चिकनी से कुछ दिखेगा, उसे कहते हैं ऊपरी त्वचा। और एक होता है निचली त्वचा। और पत्तियों का क्या होता है? ऊपरी सतह तथा निचली सतह के बीच में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक होता है पैलिसेड सेल, दूसरा होता है स्पॉन्जी सेल। स्पॉन्जी सेल और पैलिसेड सेल ऐसा कुछ है, ऐसा मतलब मान लिया जाए फिगर होता है, सेल का फिगर आप जानते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट नामक एक प्रकार का कोशिकांग होता है, समझिएगा ध्यान से। मान लिया जाए ये पहली सेल है भाई, ये स्पॉन्जी सेल है, इसमें केंद्रक होता है, इसमें भी केंद्रक होता है। आपको पता है कि पेड़ पौधों में क्या होता है? केंद्रक थोड़ा किनारे होते हैं। इसे भी होता है क्लोरोप्लास्ट, CHOLOROPLAST। ऐसा तो सुने होंगे, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं हरित लवक। इसके अंदर ही होता है आपका क्लोरोफिल नामक रंजक नामक कोशिकांग पाया जाता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल नामक रंजक पाया जाता है। इसका मेन मुख्य काम होता है पेड़ पौधों को हरा रंग प्रदान करना, लेकिन इसके अलावा ये पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भी मदद करता है। कैसे? तो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने में कौन मदद करता है? ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करवाता है, ताकि प्रकाश संश्लेषण हो सके और पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना सके। तो आज का हमारा टॉपिक बस यही था, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है इसके बारे में हमने डीप तरीका से पढ़ लिया। मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तो आशा करते हैं आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। ठीक है, आज के लिए सभी को धन्यवाद।